इसीलिए कह रहे थे कि सेकंड काउंसलिंग में करेंगे। लेकिन मैम बात ये है कि 1,25,243 वैकेंसीज खाली है ऑलरेडी विभाग में, है ना? और उसके बाद भी फिर भी ये भर्ती इतने सालों बाद हो रही है, तो इतने कम पदों पर क्यों हो रही है? जबकि इतने सारे बेरोजगार हैं, 1,94,000 लड़के क्वालीफाई हुए हैं मैम। हम कई बार मांग कर चुके हैं मैम, कई बार डीपीआई जा चुके हैं, कई बार ट्रैवल जा चुके हैं, और मैं तो क्या कहूँ मैम, इतने बार परेशान हुए हैं कि बहुत हताश हो चुके हैं। जी, बिल्कुल। प्रमोद जी भी हमारे साथ जुड़े। प्रमोद, आप मंगल आप कहाँ से जुड़े हैं? मुझे अगर आप जगह का नाम बता पाएँ? मैं मुरैना मध्य प्रदेश से। मुरैना से मंगल। और प्रमोद, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं? मैं दतिया से जुड़ा हुआ हूँ। ये तो देखिए प्रमोद जो है वो दतिया से हमारे साथ। मैं दतिया से जुड़ा हुआ हूँ मैं। बिल्कुल 1 लाख युवा जो है आपकी तरह वो क्वालिफाई हो चुके हैं। 2011 में भर्तियां आखिरी बार निकली थी। अभी 8,527 का आंकड़ा जो है मंगल जी ने बताया, उस पर भर्ती हुई है। 2 लाख पद खाली है। 51,000 भर्ती की मांग आप लोग काफी लंबे अरसे से कर रहे हैं। क्यों आखिर सरकार जो है इस बात को समझ नहीं रही है? कि आप सरकार तक अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रहे हैं ठीक से? नहीं मैम, हम तो बात पहुंचा रहे हैं और बात उन तक पहुंच भी रही है। अब ये तो मामा जी बताएं कि जब वो अपनी बहनों को सारे तोहफे दे सकते हैं, 1,000 रुपए दे सकते हैं मंथली, 1,500 रुपए मंथली दे सकते हैं, तो भांजों के लिए और भांजियों के लिए जो रोजगार है वो क्यों नहीं दे देते? यदि भांजियों के लिए रोजगार दे देंगे तो मामा जी को जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो अपनी बहनों को अलग से कोई 1,000 रुपए दें या 1,500 रुपए दें। आखिर बच्चे हम उन्हीं के हैं, हम उन्हें सारी सुविधाएं वैसे ही दे देंगे जो मामा जी दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से मामा जी, हम मान लीजिए भांजियों की हेल्प ना करके प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देकर हेल्प करें। इससे शिक्षा भी मिलेगी प्रदेश को और हर तरीके से विकास होगा। बिल्कुल। निया जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। निया जी, लाडली बहना योजना का हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने काफी जोर शोर से शुभारंभ किया। 1,000 रुपए महीना जो है मध्य प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा। 23 साल से 60 साल की महिलाओं को एक तरफ 1,000 रुपए दे रहे लाडली बहना योजना के तहत में, जो सिर्फ आप लोग की बहन ही है सीएम शिवराज की, लेकिन शिक्षक भर्ती में वैकेंसीज नहीं बढ़ रही है। कैसे देखते हैं इसको आप? मुझे एक बात बताइए आप, क्या मामा जी जो 1,000 रुपए दे रहे बहनों को, तो 1,000 रुपए से बेहतर सोचते चल रहे हो? आप बताइए मुझे। जो शिक्षित है कम से कम उसको तो उसका अधिकार दीजिए। जो पढ़े लिखे 11 साल बाद भर्ती की है, सब जानते हैं, और कितने कैंडिडेट क्वालिफाइड है उसमें, और उनको रोजगार नहीं मिलना। मतलब जो कैंडिडेट क्वालिफाइड है वो परेशान है, हताश है, अपनी बात पहुंचा रहा है, ट्विटर पर चलाते हैं, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा। आखिर हम करें क्या? ऐसा क्या करें जिससे मामा जी राजी हो जाए और 51,000 पदों की घोषणा कर दें? आप बताइए मैम, क्यों? क्योंकि हम लोग तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा। बिल्कुल। नेहा जी जिस तरीके से बता रही है मंगल जी यहाँ पर कि काफी आप लोग ट्विटर पे कैंपेन जो आप लोगों ने चलाया, इससे पहले आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग इंदर सिंह परमार शिक्षा मंत्री है, उनका घेराव करने वाले हैं, इससे पहले क्या आप लोगों ने बात करने की कोशिश की, ज्ञापन देने की कोशिश की? क्या कोई आश्वासन वहां से आप लोगों को मिला है? जी मैम, हम एक फरवरी को गए, फिर 13 फरवरी को गए, फिर 16 को गए, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है कि हम होगा तो कुछ करेंगे, लेकिन कुछ सामने नोटिफिकेशन वगैरह आता नहीं है, ना कुछ वहाँ से कोई जानकारी मिलती है। सिर्फ आश्वासन देते हैं, जो आश्वासन बिल्कुल ना मंत्रियों से मिलने देते हैं, ना बात करने देते हैं। बड़ा इशू रहता है मैम, वहाँ जाके भी हम बहुत परेशान होते हैं, अलग-अलग सभी लड़के जाते हैं, फिर भी मैम। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिशें कर ली, उसके बाद भी मतलब ही नहीं निकला। क्या है, देखो शुरू से हम लोग बीजेपी के समर्थक थे और रहेंगे, उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार हमारी सुन नहीं रही है। क्या करें हम? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए नाराजगी है। और मैम जो आपने ज्ञापन वाली बात कही है, हाँ जी प्रमोद जी अपनी बात रखिए। मैम जो आपने ज्ञापन वाली बात कही है, तो ज्ञापन में आज अभी 1 या 2 महीने से नहीं, बल्कि पिछले अप्रैल से दे रहा हूँ। पूरी 1 साल हो चुकी है। जिला स्तर पर हम ज्ञापन दे चुके हैं, विधायकों को ज्ञापन दे चुके हैं, कलेक्टर्स को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनना नहीं चाहता। बिल्कुल। बात बताइए, तो मामा जी के पास सारी चीजें पहुंचती हैं, तो ये बात क्यों नहीं पहुंच रही है मामा जी के पास 51,000 की बात? बिल्कुल। क्या जी 17 लाख पद खाली है, हम केवल 51,000 की डिमांड कर रहे हैं, उसमें देने में क्या हर्ज है? आप बताइए मुझे। लेकिन अभी हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख नौकरियों की 1 लाख जो है नौकरियां दी जाएगी युवाओं को, इसकी बात की। इसमें शिक्षक भर्ती का कितना जिक्र है मंगल जी? कितनी इस 1 लाख में कितना शेयर जो है शिक्षक भर्ती का है? मैम कम से कम 1.25 लाख तो वैकेंसी वर्ग 3 की ही खाली है मैम।
जहाँ तक आंकड़ा हमने किया है उसमें भी एक विज्ञान सब्जेक्ट होता है, उसकी अलग से 8,515 वैकेंसीज खाली है मैम। आंकड़ा तो बहुत ज्यादा है मैम, लेकिन इसका आंकड़ा बहुत कम रहता है, ये बताते कुछ है। और भर्तियां हर साल कभी करते हैं 50,000 पे भर्ती कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि 62,000 पे कर रहे हैं, लेकिन इनका जो सामने आता है वो कुछ नहीं आता मैम। नाम मात्र के पद अभी जो आए थे 8,527, उसमें से 8,000 से 10,000 तक एसटी कैटेगरी को दे दिए थे। हमें उसकी बुराई नहीं है कि उनके बैकलॉग कर दिए, फिर इस पद उन्होंने बहुत कम दिए थे, 3-4 हजार के समथिंग उन्होंने दिए थे ट्राइबल विभाग में, और डीपीआई में वही कुछ थे, बहुत कम थे मैम। तो ये ऐसा मैम, ये बहुत बेस बात है, बहुत कम हो रही है मैम भर्ती, जबकि 1.25 लाख से ज्यादा पद खाली है और 2 लाख से ज्यादा क्वालीफाई हुए मैम स्टूडेंट, और कम से कम 2-3 लोगों ने आत्महत्या तक कर ली है मैम। मैं भी कई बार इतने डिप्रेशन में आ गया हूँ कि मुझे कुछ शिक्षा नहीं है। हाँ निया को भी आप पूछ सकते। मैम मैं मेरी स्टोरी बता रही हूँ मैम, मेरे पास कई सारी लड़कियों ने पेपर दिया था, वो भी क्वालिफाइड थी। आज उनकी कंडीशन पूरी है कि वो डिप्रेशन में, खुद डिप्रेशन में होगी ना। मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ, कई बार मैं सोचती हूँ मैं सुसाइड कर दूं, पर मैं ये सोचती हूँ मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल देखिए, बिल्कुल परेशानी आप लोगों को हो रही है और इसी वजह से आप लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और बिल्कुल हताशा ऐसे में हो जाती है, लेकिन इस तरीके की चीजें तो नहीं ही सोचनी चाहिए। अब अगर हम 14 तारीख को आप लोग ये जो घेराव करने वाले हैं, इसकी तैयारी, इसकी रणनीति को लेकर अगर मैं आपसे पूछूं तो अगर आप बता दें कितने लोग जुटेंगे भोपाल की सड़कों पर, किस तरीके से आप लोग शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करने वाले हैं, डीपीआई पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ आप लोग की रणनीति 14 तारीख को लेकर? मैम मैं बताता हूँ, एमपी टेट के समस्त जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो भी हैं वो सभी इस बार जाने वाले हैं, क्योंकि सबकी मतलब लंका सी लग चुकी है। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी रोजगार नहीं मिल रहा है उनको। अभी जो फर्स्ट काउंसलिंग में कह रहे थे कि वेटिंग कितनी क्लियर हो जाएगी, नाम मात्र की वेटिंग क्लियर हुई है, जबकि 18,527 पे आना था जो चॉइस फिलिंग का, उसमें से मात्र 16,000 के समथिंग आया। 2,000 वैकेंसी कहाँ गई? ना तो उन्होंने उसका ब्यौरा कुछ दिया है और ना तो उन्होंने कुछ जो अमान्य प्रकरण है उनकी कुछ जानकारी आई है। तो मतलब 16,000 पे क्यों आया, मतलब 18,527 पे फर्स्ट में काउंसलिंग में क्यों नहीं हुआ, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा मैम। और दूसरी बात ये है कि जो 18,527 है चलो ठीक है, सेकंड काउंसलिंग में हमारा ये पूरा मत है कि मैम 51,000 पद किए जाए, क्योंकि 1.25 लाख पद खाली है। हम इतने बेरोजगार, इतने परेशान हो चुके हैं कि हम अपने स्तर पे भी सोचने के लिए अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, क्योंकि हम कई बार भी जा भी चुके हैं मैम। मैं अकेला कम से कम 10-10 बार गया हूँ और कम से कम 10-10 50-50 लड़कों को, 100-200 लड़कों को, लेकिन वहां से ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आता मामा जी के यहाँ से कि वो हमारे बारे में कुछ सोचें। प्रमोद जी, जब आप जाते हैं, आपने कहा कि आप खुद कई बार जा चुके हैं डीपीआई और वहां पर जाके आपने ज्ञापन दिया है। इंदर सिंह परमार जो कि शिक्षा मंत्री है, उनके दफ्तर भी आप जा चुके हैं, वहां पर भी आपने ज्ञापन दिया है। क्या कुछ वहां से रिस्पॉन्स मिलता है, क्या कुछ कहा जाता है? इस बारे में सोचा जा रहा है, आश्वासन देते हैं, क्या रिस्पॉन्स वहां से आता है? रिस्पॉन्स यही आता है कि आप इंतजार करो, पदवृद्धि होगी, लेकिन वो जब तक हम नहीं मान सकते जब तक कि पदवृद्धि वास्तविक रूप में ना हो जाए। क्योंकि आप आपके घर से कोई भी जाए तो आप उनको डायरेक्ट मना करके तो निकालोगे नहीं, तो बस एक झूठा आश्वासन टाइप का दे दिया जाता है। वास्तविकता क्या चल रही है अंदर वो लोग ही जानते हैं। लेकिन हमारी मांग सिर्फ एक है कि आप 51,000 पद दीजिए, क्योंकि स्कूलों का बहुत ही बुरा हाल है। कहीं कहीं स्कूल तो ऐसे हैं जो पूरे 80 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं, और कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक टीचर है। तो बताइए वो बच्चे किसकी जिम्मेदारी में है वहाँ पे? उनकी दुर्दशा का, और जो उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है उसका जिम्मेदार कौन है? तो हम चाहते हैं मामा जी, ये आप जो बच्चों की दुर्दशा अपने माथे पर ना लें और व्यवस्थित रूप से सही शिक्षा इस प्रदेश को दें तो सही होगा। और आप कहते हैं कि सेकंड काउंसिलिंग में अभी पद खाली नहीं है। यदि पद खाली नहीं है तो फिर 80 शिक्षक क्यों लगाते हो आप इस साल? बिल्कुल, ये भी एक मुद्दा है। तो आप 80 शिक्षक भी ना लगाइए। मंगल जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैम 3,000 से ज्यादा तो ऐसे मैम स्कूल है जहाँ पे एक भी टीचर नहीं है, और 8,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल है जहाँ सिर्फ मात्र एक टीचर है मैम। ऐसे कैसे जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था कैसे संपन्न होगी? जबकि लड़के भी ऐसा नहीं है कि लड़के क्वालिफाई नहीं है, लड़के क्वालिफाई बैठे हुए हैं, अच्छे नंबर भी है उनके, और फिर भी मैम वैकेंसी भी खाली है। इस प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सरकार उतरने में क्या प्रॉब्लम है मैम? हम इतने कम से कम 2-2.5 लाख युवा हैं, इतने परेशान है 2.5 लाख युवा, ये मामला समझने को तैयार नहीं है मैम। जी प्रमोद जी। मैम एक बार में आपको लग सकता है कि डाटा थोड़ा बड़ा है, लेकिन यदि आप पिछले 11 सालों के यदि एक साल के 5,000 पद भी यदि आप काउंट करेंगे तो आप देखेंगे 60,000 तो वैसे पद हो रहे हैं, और जो कि शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है। यदि आप 5,000 की वैकेंसी निकालते हो तो एक साल के हिसाब से बहुत कम मानी जाएंगी। तो आप 11 साल बाद भर्ती कर रहे हो, बहुत से लोगों के प्रमोशन भी हो चुके हैं जो वर्ग 2-1 में जा चुके हैं, यदि आपके पास आज भी पद खाली नहीं है। आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पदों की बात करें तो आपको पता होगा कि आपने 2011 में 3 वर्गों का टेस्ट लिया था, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3, जिसमें से वर्ग 2 और 1 का पेपर आपने 2018 में ले चुके थे, और जिसकी प्रोसेस अभी तक चल रही है। काफी उसमें आपने वैकेंसी सीट थी उनको भी फिल किया है, और जबकि यही प्रोसेस जो वर्ग 3 की 2018 में साथ में संपन्न होनी थी वो डिले होते इतनी लेट हो गई। तो कायदे से ये वर्ग 3 का तो इस समय दोबारा पेपर होने का टाइम था और दोबारा वैकेंसी फिल होने का टाइम था, और आप पहली भर्ती पूरी नहीं कर पा रहे हो। और जब आप पद दे रहे हो तो आप ग्रेस पद ना देकर आपने कहा कि 18,000 जब आप 500
पद दे रहे हो तो आपको फ्रेश पद दोगे ना। तो उन्होंने आपने बैकलॉग डाल दिए, आपने बैकलॉग डाल दिए, अच्छी बात है, लेकिन वो अलग से दो ना उनको, जो हमारे एसटी वर्ग के भाइयों का हक है वो आप उन्हें अलग से दीजिए। आप उन लोगों को भी बेवकूफ बना रहे हो और साथ में हम लोगों के पद भी आप गड़बड़ कर रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। मान लो जो ब्रॉडकास्टर हो, जो बुलाया होगा वो बिल्कुल। मना कर तो दे। देखिए भैया हम बुलाए, स्कूलों में टीचर्स की हमको कमी पैसे है। कहाँ से मिलेगा? आप बता रहे हैं कि लगभग जो है 1 लाख युवा, 1 लाख से ज्यादा युवा जो है वो क्वालिफाइड मैम है। 1,94,000 लड़के क्वालिफाई हुए हैं मैम, सभी ऑल जी बिल्कुल, आपने ये आंकड़ा दिया जी। तो क्वालिफाइड युवा भी है, स्कूलों में वैकेंसीज भी है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है वो पद वृद्धि नहीं कर रही है। ये बड़ा मामला जो समझ में आ रहा है। तो रिया जी क्या लग रहा है, सरकार क्यों पद वृद्धि नहीं कर रही? क्योंकि बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें मध्य प्रदेश तो काफी पिछड़ा हुआ है, स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें या फिर अगर हम टॉप 10 राज्यों की बात करें देश में, तो मध्य प्रदेश 10वें राज्य टॉप 10 में भी नहीं आता है। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, क्यों सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही? क्योंकि वैकेंसीज भी है, युवा भी अवेलेबल है क्वालिफाइड, उसके बाद भी पद वृद्धि ना करना, ये इसे आप कैसे समझ रही हैं? हम वही तो हम कहना चाहते हैं, मामा जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी कैंडिडेट जो एमपी कैट वर्ग 3 में क्वालिफाइड हैं, कब से बोल रहे हैं कि मामा जी पद वृद्धि कीजिए, क्योंकि पद वृद्धि करने से सबकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा मैम। क्योंकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, स्कूल में जब टीचर जाएंगे पढ़ाएंगे तो पढ़ाई का लेवल अच्छा जाएगा। मैम जब स्कूल में टीचर ही नहीं होंगी तो पढ़ाई कैसे होगी? ये चीज मामा जी को सोचना चाहिए ना, ये बात मामा जी को सोचना चाहिए कि स्कूल में टीचर नहीं है तो कैसे पढ़ाई होगी? और 1.25 लाख पद खाली है, उसके बावजूद भी आप पद वृद्धि नहीं करते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए? हमारा काम था पढ़ना, पेपर देना, मेहनत करके पेपर पास करना, तो हमने कर लिया, उसके बावजूद भी हम अपने घर पे बैठे हैं। हमारे घर वाले हमको ताना देते हैं कि कुछ कमा नहीं रहे हो, फालतू बैठे हो। हमने कितना पैसा लगाया पढ़ाई लिखाई में और नतीजा कुछ भी नहीं निकला। मैम केवल नाम मात्र के पद है, अगर 51,000 पदों पर भर्ती हो जाती है तो बहुत बच्चे स्कूल में और जो लाडली बहना योजना जो मामा जी ने चलाई है वो कुछ नहीं है। वो एक शिक्षित महिला, शिक्षित जो बहना है ना, उसकी 1,000 रुपए से पार नहीं कर पाएगी। 1,000 रुपए से कुछ नहीं होगा। शिक्षित बहना जो है ना उसको रोजगार दीजिए तो आपको ये स्कीम चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये एक तरफ सीएम शिवराज जो है कि महत्वाकांक्षी योजना लेकर आए, लाडली बहना योजना, वहीं उस तरफ इतनी सारी आपकी तरह जो तमाम महिलाएं हैं जो इंतजार कर रही कि कब वैकेंसीज जो है पद वृद्धि होगी और उनको नौकरी मिलेगी। तो बिल्कुल ये सवाल जो है आप लोग लगातार उठा रहे हैं। 14 को आप लोग जो प्रदर्शन करने वाले हैं या फिर जो घेराव करने वाले हैं, उसमें पूरे प्रदेश से क्या लोग शामिल होंगे? कितने लोग जो है शामिल हो सकते हैं मंगल जी? मैम ज्यादा से ज्यादा, कम से कम ये संख्या 2, 3, 4, 5,000 तक भी जा सकती है, क्योंकि मैम जो सभी, मैं ये कह रहा हूँ 1,94,000 मतलब लगभग 2 लाख लड़के क्वालिफाई हुए हैं, वो लगभग सभी आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सब 2011 से अब तक इंतजार ही कर रहे हैं मैम। और आपने मैम सुना ही होगा कि 2-3 लड़कों ने सुसाइड कर लिया एमपी टेट वर्ग 3 के चक्कर में मैम। अब हम बस यही अपने जो अपने शिक्षा मंत्री जी उनसे ये निवेदन करते हैं कि अब जो हुआ तो हुआ, प्लीज आप हमें 51,000 पास कर दीजिए, सेकंड काउंसलिंग में जोड़ दीजिए, क्योंकि अब सेकंड काउंसलिंग होनी है तो उसमें आप 51,000 पास कर दें। हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि 14 से पहले ही आप कर दें तो अच्छा रहेगा मैम, है ना? क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं मैम, हम हर तरीके से हम मतलब क्या बताएं मैम, बहुत डिप्रेशन में है हर लड़का, क्योंकि और मैं ये कह रहा हूँ हर जिले से लड़का आएगा, हर जिले से। बिल्कुल जी, नहीं आज अपनी बात करती और जो आप पद करें और मैम जो पद करें वो भी न्याय संगत रोस्टर के साथ करें। जो पद दें वो न्याय संगत रोस्टर के साथ दें, ऐसा नहीं कि आप किसी विशेष वर्ग के बैकलॉग पद पूरे डाल दें, तो ये तो कहीं ना कहीं फिर से गलत हो जाएगा, या पता चले आप अनुकंपा नियुक्ति इसमें कर दें। तो ऐसा ना हो, जो भी आप पद दें वो न्याय संगत सही रोस्टर के साथ आप पद दें, सभी के फ्रेश वैकेंसी निकालें इसमें। मार्च में निकाल लूंगा इधर हाथ पर मार के।